वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम चर्चा करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 जो मार्च महीने में होने जा रहा है, उसके लिए शुरुआत कर दी है, सीरीज शुरू कर दी है आपके लिए जंग ए ऐलान नाम से। अब तैयार हो जाइए, जितने भी विद्यार्थी एलडीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की आज से शाम 8 बजे से क्लासें शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, और वहीं से मैं इस टॉपिक को लेके चला हूं। हर एक टॉपिक आपका योजना, खेल परिदृश्य, पोर्टल, कुछ भी मुख्य चीजें, चर्चित व्यक्ति, मंत्री, सब इसमें चर्चा करेंगे। तो बस आप सभी का सहयोग, प्यार, स्नेह मुझे चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक करना। हम किस प्रकार की योजना इस वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट पूरे वीडियो तक बने रहना। बड़े शानदार तरीके की होगी, क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपके लिए। बस आपको धैर्य रखना है, अच्छे तरीके से निरंतर पढ़ना है। तो राजस्थान की योजनाओं का टॉपिक आज पहला टॉपिक है, शानदार इसका आगाज होना चाहिए। इसके लिए आप सभी की सपोर्ट, स्नेह, प्यार आपको पता है चाहिए। वही वीडियो चलता है जब आप सबका सपोर्ट होता है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, बिना कोई वक्त जाया करें। बस आपके लिए जो जितना टाइम आपके पास बचा है वो आपके लिए बहुत कीमती है, बस इसी हिसाब से चलेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी बातें आपसे करूंगा मैं जरूर। क्वेश्चन आंसर और उसका तथ्य पूरा मिलेगा। राजस्थान में आईएम इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। कौन सी? आईएम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? 19 दिसंबर 2021 को। हालांकि ये योजना 19 नवंबर 2021 को करनी थी, थोड़ी बहुत हुई थी। विस्तृत रूप से ये 19 दिसंबर 2021 को की गई। कौन सी? आईएम उड़ान योजना, शक्ति उड़ान योजना। क्या है ये उड़ान योजना, अब पूरा समझेंगे। राजस्थान में 19 दिसंबर 2021 से आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू हुई। इसके तहत प्रदेश के दूर दराज के गांव में 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की बालिका महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करेगा। कौन सी योजना? उड़ान योजना। आपको याद रखना है, 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करेगा। पहले चरण के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक की 26 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री, बाल विभाग है, उसके द्वारा, प्लस पुणे की एक कंपनी है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। अब आपकी बात आती है राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान महिला मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्री तो है ममता भूपेश। कौन है? ममता भूपेश। एक तो ये याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, जो जोधपुर की है, संगीता बेनीवाल। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा कल ही ताजा ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती, ठीक है, तीनों याद रखना। तो पहली योजना कौन सी होगी? आईएम शक्ति उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021। इसमें वर्तमान में जो विद्यार्थी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो मेंस के विद्यार्थी हो, उनके लिए भी काम आएगी, राजस्थान पुलिस के लिए भी काम आएगी। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, पीटीआई, सबके लिए काम है ये योजना। मैंने नाम लिख दिया एलडीसी हाई कोर्ट क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे, इसलिए मैंने क्लास छोड़ दी थी। लेकिन जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे विद्यार्थी इन वीडियो को देखना। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है, इसका संबंध है। बैक टू वर्क योजना बहुत ही शानदार ये योजना है, बैक टू वर्क योजना। इसका संबंध है महिला को निजी क्षेत्र के कामगारों में वापसी, महिला को निजी क्षेत्र में कामगारों में वापसी इसका टारगेट है। देखिए क्या है, राजस्थान में अगले 3 साल में 15,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने का गहलोत सरकार ने निर्णय लिया है। निजी कंपनियों, संस्थाओं में नौकरी दिलाने के लिए बैक टू वर्क योजना बनाई गई है। कौन सी? बैक टू वर्क योजना बनाई गई है। विधवा, सिंगल वुमेन, तलाकशुदा और क्राइम से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत निजी कंपनियों से सरकार टाई अप
करेगी, यानी निजी सहयोग इसमें मिलेगा। जो विधवा है, सिंगल वुमेन है, तलाकशुदा, क्राइम से पीड़ित महिला, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। योजना कौन सी है? बैक टू वर्क योजना, क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत सारी महिलाएं हैं वो किसी न किसी कारणवश से अपना काम छोड़ चुकी है। उसके लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है 3 साल में 15,000 महिलाओं को नौकरी दिलाना है, और इसकी पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत की है जयपुर जिले से। किससे? जयपुर जिले से की है। अगली योजना देखो, मैं फिक्स यहाँ पे योजनाएं लेके आया हूं। जो अगला टॉपिक होगा वो पुरस्कार का, फिर खेल परिदृश्य का, हर एक टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा, अलग अलग टॉपिक लेके आऊंगा, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह कितनी राशि देगी? आपको पता है इस कोरोना काल में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हुई है, बहुत सारी बहनें हैं वो, और बच्चों का तो बात करो, शिक्षा से नाता सा टूट गया, ऐसा लगता है कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, ऐसी कंडीशन, बड़ों की आ गई, छोटों की तो आनी आनी। तो अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक सरकार 2500 रुपए प्रतिमाह देगी। तो देखिए राजस्थान में कोरोना पीड़ित अनाथ बच्चों के लिए क्या योजना है। तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। 18 साल की उम्र होने पर हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। ध्यान रखना, 18 साल की उम्र होने पर एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यानी तत्काल तो 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए मिलेंगे, और 18 साल की उम्र होने पर एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी हॉस्टल में प्रवेश दिया जाएगा फ्री। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी वाउचर, जो अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, उसका लाभ मिलेगा। और 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया था, क्योंकि आपको पता है 2019 के लास्ट में 20 और 21 ये कोरोना काल ही रहा था शिक्षा जगत में, और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। तो ये याद रखना है, पेपर में आ चुका है 2021 के एग्जाम में। तो राजस्थान की मुख्य जितनी भी इस सरकार की है वो सारी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत विधवा हुई महिलाओं को, अब बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए तो महिला विधवा हो गई, को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रतिमाह मिलेगी। ये देखो, एक आपातकाल था, एक बहुत बड़ा आपातकाल था, भगवान ने जिस प्रकार चाहा, जिसको बहुत सारे लोग बच भी गए, बहुत सारे लोग अनाथ भी हो गए, ये बहुत सारी कंडीशन गुजरी। आपको पता है 2 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, न चाहते हुए भी बहुत सारी बातें घटित हो गई। तो सरकार ने लगातार कोशिश करते हुए बाल कल्याण योजना के तहत विधवा जो महिलाएं होती उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। तो देखिए, विधवा महिलाओं के लिए सुविधा 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता मिलेगी, सेम वही 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत होगी। विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह सहायता और मिलेगी, जो विधवा महिलाओं के जो बच्चे हैं उनको, और स्कूल की ड्रेस व किताबें खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। तो सरकार के द्वारा ये 2 योजनाएं आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। फिर देखिए, बहुत ही अच्छी योजना घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ। कितनी शानदार योजना है, घर घर औषधि की। राजस्थान हरा भरा रहे, वहां औषधियों का भरमार रहे, इसलिए राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2021 से किया। और कहां से किया? बिलोची गांव है जयपुर का, वहां से इसकी शुरुआत की। कहां से? बिलोची गांव जयपुर से इसकी शुरुआत की। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कौन सी योजना, घर घर औषधि योजना। अब पूरी डिटेल बताता हूं मैं। उस समय 72वें वन महोत्सव की थीम घर घर औषधि योजना। अब 2021 में कौन सा 72वां वन महोत्सव बनाया गया, और इसकी थीम थी घर घर औषधि योजना। इसके ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखना पैरा एथलीट संदीप चौधरी है, जो राजस्थान के टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाल ही में भाला फेंक या ज्वेलिन थ्रो के अंदर कांस्य पदक जीत के आए थे। संदीप चौधरी नहीं जीत के आए थे, कोई भी पदक नहीं जीता था। झुंझुनू जिले के पैरा एथलीट है, यानी भाला फेंक खिलाड़ी है, वो घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण तथा समर्थन हेतु घर घर औषधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 से किया। 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसमें गिलोय की बेल, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी के पौधे वितरित होंगे। देखो, एक घर में 2 बार वितरित होंगे। कितने? 2 बार, 4 पौधे, यानी टोटल कितने पौधे दिए जाएंगे? 8 दिए जाएंगे। यानी एक बार में 4, फिर दूसरी बार में 4 और देंगे तो टोटल 8 हो गए। और वो पौधे ध्यान रखना, एक तो गिलोय की बेल, एक अश्वगंधा, एक कालमेघ और तुलसी के पौधे वितरित किए जाएंगे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
अगला, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया? बहुत ही शानदार योजना है सरकार की। अभी बजट सत्र चल रहा है, आपको बता रहा अब की बार जो बजट आएगा 2022-23 का आएगा। इसमें देखिए क्या होता है। 2022-23 के बजट में कहा गया कि जो कृषि बजट है उसको अलग से पेश किया जाएगा। अभी हंगामे के साथ पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसकी तारीख याद रखना, 17 जुलाई 2021 को हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कृषि उपभोक्ताओं को 1000 रुपये हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा। यानी जो कृषि उपभोक्ता है, जो मिडरेट हैं, उनको 1000 रुपये हर महीने बिजली बिल, अगर 1000 रुपये आपका बिल नहीं आता है तो 60% अनुदान दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। यानी शुरुआत 17 जुलाई से हुई है, लेकिन इसका लाभ कहां से लाभान्वित होने शुरू हो गए? 1 मई 2021 से। प्रदेश में कृषि विद्युत की दर 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट है और किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। शेष 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार समय वहन कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि इसके लिए 1450 करोड़ रुपए का खर्च होगा। एक और याद रखना, जब किसान कृषि की बात आई है तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। कृषि व पशुपालन मंत्री पूछे तो कौन है? लालचंद कटारिया। साथ साथ में मंत्री दे रहा हूँ, रोज हमारी सुबह 7:30 पर या कभी 8 बजे रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। फिक्स है, रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। आप निरंतर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम और भी आपको एग्जाम देने हैं, हमारे साथ जुड़िए। शाम को क्लासें आती है, सुबह क्लासें आती है, जब भी क्लासें आती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब से हुई? ये तो बहुत ही अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। और राजस्थान सरकार पहली देश की ऐसी सरकार होगी, पहला राज्य हो गया जिसने हर एक नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर दी। इतने दिन सिर्फ खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग थे, उनको ही था, हर एक नागरिक के लिए सुविधा कर दी। तो इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हुई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2000 से हुई। पंजीकरण के बाद 1 मई 2021 से बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। यानी 1 अप्रैल 2021 से क्या है कि ये पंजीकरण की सिस्टम पूरी हुई थी, लेकिन लाभ मिलना पूछे तो 1 मई 2021 से हुआ। योजना के तहत राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्लान के तहत प्रत्येक परिवार को गंभीर बीमारी पर 4,50,000 रुपये याद रखना, और स्वास्थ्य बीमारी पर, सामान्य बीमारी पर 50,000 बीमा कवर मिलेगा। अब टोटल 5 लाख मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन याद रखना 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी पर है और 50,000 रुपये सामान्य बीमारी पर है। ये पिछले सितंबर के अंदर एक पेपर हुआ था कॉलेज लेक्चरर का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्योंकि आजकल जो योजना के क्वेश्चन आएंगे आपको कथन दिए जाएंगे 4, अगर पूरा डिटेल आपको पता तो ही सही कर पाओगे। तो उसने मान लिख दिया कि गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपए, तो वो गलत कथन हो गया। गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए और सामान्य बीमारी के लिए 50,000, टोटल 5 लाख है। इस योजना में स्वास्थ्य लाभ के पैकेज 2.0 के अंतर्गत बीमारियों में 7576 पैकेज में रोगियों को निःशुल्क उपचार हो रहा है। पैकेज 2.0 के तहत 15 और नए पैकेज जोड़े जाने पर हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। बात चिकित्सा विभाग की आई है तो राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं वो कौन है? प्रसादी लाल मीणा। कौन है? प्रसादी लाल मीणा, जो पहले कौन थे? रघु शर्मा थे। 16 सितंबर 2021 को चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में किन लैब की स्थापना की जाएगी? तो प्रत्येक जिले में मदर चाइल्ड लैब की शुरुआत की जाएगी या मदर लैब की शुरुआत की जाएगी। तो मदर लैब, चाइल्ड नहीं, मदर लैब की शुरुआत की जाएगी। तो राज्य में निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में मदर लैब की स्थापना की जाएगी। उप जिला सैटेलाइट CHC स्तर पर 117 लैब बनेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3002 स्पोक लैब संचालित होगी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अभी ताजा ये क्वेश्चन आया है। वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी प्री का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन टपक गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है?
उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। तो राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी करके उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में उद्योग मंत्रालय का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया था। लाभ क्या है? राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य और केंद्र के संबंध विभागों में एक रूपता के साथ समन्वय स्थापित होगा। तो इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक की बात आई तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब स्थापित हुई थी? 1978 में बनी थी। अब उद्योग की बात आती है तो राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? तो महिला है शकुंतला रावत। कौन है? शकुंतला रावत राजस्थान की उद्योग मंत्री है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन, ये तो स्टार लगा लो। 2021 में तो बड़ा टपका है, अब 2022 में कौन से एग्जाम में आएगा देखो। इसका अनुमोदन 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री ने किया। योजना देखो कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, सिर्फ शहरी लोगों के लिए। लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। बिल्कुल सही, कितना? 50,000 तक का। इसके तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना है। 3 बातें याद रखना। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए, 50,000 का ऋण दिया जाएगा, जबकि कितनों को दिया जाएगा? 5 लाख लाभार्थी इसे फायदा उठाएंगे। तो देखिए, योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। कितनी? 1 वर्ष के लिए। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मोरटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण भुगतान की अवधि 12 माह होगी। मोरटोरियम की अवधि 3 माह बदलने की और ऋण भुगतान की अवधि 12 माह होगी। जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी होगा। उपयुक्त सभी। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, इतने कथन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कथन वाइज ये क्वेश्चन कुछ लेके आता हूं जो आराम से आप अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि एलडीसी के विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे। तो आपको ये क्लासें शुरू हो चुकी है, आपके सहपाठी हैं उन सबको बता देना। और हमारी पीडीएफ भी उपलब्ध है, क्योंकि आपको एलडीसी का एग्जाम है तो ये मान के चलो 2020 का, 2021 का और जनवरी 2022 तक का मैटर पढ़ना है। ठीक है। अब आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की 2020 और 21 की करंट चाहिए, करंट की पीडीएफ चाहिए, तो हमारी पीडीएफ उपलब्ध है 8094496272। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आप 100 रुपये पे कीजिए इस नंबर पे, आप 50 ही कर दीजिए। वैसे 100 रुपये है, आपके लिए मैं 50 रुपये कर रहा हूँ। अगले 5 दिन तक ये ऑफर रहेगा। 50 रुपये पे कीजिए इस नंबर पे और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ लीजिए। इसमें आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंट स्पेशल योजना, पुरस्कार, मंत्री, जितने भी फ्लैगशिप योजना सब आपको डाटा मिलेगा और जनवरी 2022 की भी आपको फ्री में मिलेगी। तो ये अगर आप कोई विद्यार्थी, एलडीसी का विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे की व्यवस्था है और इसी नंबर पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी 2020-21 की। आराम से प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो। शानदार है। अगर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया पेपर में तो बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर है। अगला, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का शुभारंभ कब से हुआ? आपको पता है 2 बातें चल रही है, 2 योजनाएं बड़ी शानदार है, प्रशासन शहरों के संघ अभियान और प्रशासन गांव के संघ। हालांकि प्रशासन गांव के संघ तो समाप्त हो चुका है, शहरों के संघ कोरोना की वजह से स्थगित हो गया एक बार। तो ये पूछ रहा है शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलाने की प्रस्तावित है। अभियान की विशेषता याद रखना, इनका टारगेट है कि 10 लाख पट्टे वितरित करने का लक्ष्य है। 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और बीडा सहित 8 विभाग इसमें शामिल है। प्रमुख कार्य क्या होंगे? पट्टे जारी करना, योजना भूमि, सोसाइटी खातेदारी योजना 69 एक कच्ची बस्ती, भूमि रूपांतरण 90 एक ही कार्यवाही। और आपको पता है 69 ए जो धारा है उसको तो स्पेशल जादुई धारा के पुकारा जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे अभियान, चिरंजीवी योजना में पंजीकरण से वंचित लाभार्थियों को योजना से जोड़ना और 30 वर्ष से अधिक सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करना, ये टारगेट है प्रशासन शहरों के संग। फिर आता है प्रशासन गांव के संघ अभियान कब से कब तक चलेगा? देखो, प्रशासन गांव के संघ अभियान तो ये 2 अक्टूबर को चला और इसका एंडिंग कर दिया 17 दिसंबर 2021 को।
2 अक्टूबर से चला, 17 दिसंबर 2021 ये समाप्त हो गया। कौन सा? गांव के संग। अब गांव का नाम आए तो राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन है? तो आपको रमेश चंद मीणा। कौन है? रमेश चंद मीणा है। और शहरों की बात आई है तो शहरी स्वायत्तता मंत्री है कौन? शांति कुमार धारीवाल। साथ साथ में मंत्री और याद करवा रहा मैं आपको। तो 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक ये प्रशासन गांव के संग चलाया गया। अभियान की विशेषता प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर शिविर का आयोजन करना है। अभियान में 22 विभागों द्वारा किए जाने वाले आमजन के मुख्य कार्यों में, वहां देखो 8 विभाग है, यहाँ 22 विभाग है, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना और सुख दाम्पत्य योजना इसमें शामिल है। विलंब भुगतान सरचार्ज में कृषि उपभोक्ताओं को 100% छूट और घरेलू उपभोक्ताओं को 50% छूट। समस्त प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं स्वीकृत। ऋण से वंचित पूर्व डिफाल्टर ऋणियों को 2000 करोड़ का ऋण वितरण और 2.5 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना, ये टारगेट है गांव वाला। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया? ये एक बड़ी बेरोजगारों के लिए गले की हड्डी बन गई कि पहले ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यानी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। पहले 3000 रुपए पुरुष को और महिला को 3500 रुपए दिए जाते थे। सरकार ने क्या किया, पिछले बजट में 1000 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन समस्या ये खड़ी कर दी कि जो भी बेरोजगारी भत्ता जिसको भी ये 1000 बढ़ा के ये 4000 हो गए, 45 होंगे, उसको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। सरकार कहीं भी 4 घंटे काम के लिए लगा सकती है, हो सकता है अपने नजदीकी स्कूल वगैरह में, ग्राम पंचायत में कहीं भी लगा सकती है, बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में लगा सकती है। अब ये समस्या होगी तो लोगों ने बेरोजगारी भत्ते में जो रुचि दिखानी वो बंद कर दी। तो देखिए क्या है, इसकी शुरुआत नए सिरे से हो चुकी है 1 जनवरी 2022 से। क्या होगी? नए सिरे से। क्या है देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में देय बेरोजगारी भत्तों की दर पुरुष लाभार्थी 4000 में और महिला लाभार्थी 4500 रुपए, ये नए सिरे से 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया। युवा संबल योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। फ्लैगशिप योजना मैंने आपको स्पेशल करा रखी है। फ्लैगशिप योजना आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, राजस्थान की फ्लैगशिप योजना बाय नानक क्लासेज आपको मिल जाएगी। और ये जो मैं पीडीएफ बता रहा हूं उसमें भी वो 27 की 27 फ्लैगशिप योजना शामिल है। नई योजना के तहत पहले पात्र बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद उन्हें जिले के 21 विभागों में कहीं भी 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी, यानी 4 घंटे अब रोज के काम करने होंगे। फिर आपको पुरुष को 4000 रुपए और महिला को 4500 रुपए देंगे। तो ये नए सिरे से स्टार्ट हो चुकी है। केंद्र सरकार की अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत राजस्थान के किस किले को शामिल किया गया है? अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत मंडोर के किले को शामिल किया गया है। तो मंडोर का किला कहाँ पे है? मंडोर फोर्ट जोधपुर के अंदर है। इस योजना के तहत निजी कंपनियों को देश में विरासत स्थलों के स्मारक मित्र बनाने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित है। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किले को याद रखना बस। अगला, पीएम मित्र योजना का संबंध किससे? ये पिछला एसआई में भी क्वेश्चन आ चुका है। पीएम मित्र योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। किससे? कपड़ा उद्योग से। देखिए क्या है, पीएम मित्र या मित्रा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपेयर। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रधानमंत्री मित्र योजना की घोषणा की है। केंद्र सरकार मित्र योजना पर 5 लाख में 4445 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत देश में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपेरल पार्क बनेंगे, जिसमें राजस्थान का एक कांकानी क्षेत्र है जोधपुर का, वहां बनाने की कोशिश प्रस्तावित है। बने न बने, लेकिन ये प्रस्तावित हो सकता है। तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित 10 राज्यों ने रुचि दिखाई है। जोधपुर के कारखाने में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के जो प्रयास है वो राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। मैंने स्थान बता दिया, जोधपुर का कंकानी क्षेत्र में किया जा रहा है। रोहरपाली में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित है। रोहरपाली में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वो स्थापित है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रदेश के राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो देखो, इसके लिए भी जैसे अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, ये कठिन विषय माने जाते हैं। इसके लिए स्पेशल कोचिंग देने के लिए सरकार ने विद्या संबल योजना की शुरुआत की है। देखिए क्या है,
इस योजना की क्रियाविधि के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास में 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक स्तर में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर देखिए, अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये हर बजट में, हर कोई मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पारित होते हैं, इसलिए इसकी पूरी डिटेल आपको याद रखनी। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 हिस्सेदारी है इसमें, 50% विश्व बैंक और 50% भारत सरकार। ये देश के 7 राज्यों के 78 जिलों में इसमें शामिल है, 7 राज्यों के 78 जिले। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया। प्रथम चरण में 6000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1190 करोड़ रुपए मिले और राजस्थान के 17 जिले इसमें शामिल है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो 5 वर्ष की अवधि में 2020-21 से 2425 में लागू की जाएगी। राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं। इसमें देश के 7 राज्य के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। अगला देखिए, अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किन 2 शहरों को मेट्रोनियन प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किन 2 शहरों को मेट्रोनियन प्रोजेक्ट से जोड़ने का, तो दारूहेड़ा व भिवाड़ी। किसको? दारूहेड़ा और भिवाड़ी को। तो राज्य सरकार की योजना के अनुसार सिंगल या डबल कोच हाई स्पीड ट्रेन मेट्रोनियो दारूहेड़ा से भिवाड़ी होते हुए वापस दारूहेड़ा पर RRTS से जुड़ेगी। परियोजना की वित्तीय साझेदारी के अनुसार 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है, 25% केंद्र सरकार की और 50% राशि कॉरपोरेशन की सहायता से हटाने का प्रस्ताव है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब से प्रभावी रही? अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर पिछले 6 महीने का करंट पढ़ लें, बहुत है। तो याद रखना मेरी बात, दिसंबर 2018 से सरकार बनी है, उसके बाद में कोई भी योजना है अब तक की 2022 कोई भी पेपर में पूछी जा सकती है। हालांकि 2019 में इतनी सारी ज़्यादा योजना नहीं थी, आपको योजना फिक्स 2020-21 की खूब सारी है, उनको याद रख लेना। ये वीडियो देख लेना, वो PDF पीछे मैंने आपको जो बताई थी वो PDF खरीद लेना। बाहर क्वेश्चन राजस्थान का आ गया तो जाने के बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब तक प्रभावी रहेगी? तो ये कब तक रहेगी? 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। देखिए, प्रारंभ हुई थी ये 17 दिसंबर 2019 को। कौन सी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, नहीं राजस्थान में निवेश करना। 17 दिसंबर 2019 से और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य राज्य में 3 स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। आपको पता है इसके लिए अभी राजस्थान इन्वेस्टमेंट एक समिट योजना जो समिट था वो भी अभी 24 से 25 जनवरी को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से रद्द हो गया। क्रियान्वयन एजेंसी होगी इसकी निवेश संवर्धन ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1991 में हुई। प्रावधान क्या होगा? निवेश अनुदान देय जमा SGST को 75%, रोजगार सर्जन अनुदान श्रमिकों के EPF के नियुक्त के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, विद्युत कर में 100% छूट 7 वर्षों के लिए, मंडी शुल्क 100% छूट 7 वर्षों के लिए, भूमि शुल्क 100% छूट 7 वर्षों के लिए, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क 100% छूट। तो ये छूट भी दी गई है इसके प्रोत्साहन को प्रभावी बनाने के लिए। अगला, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? अब देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 से, और ये 2021 के पेपरों में टपक गया 2-3 बार। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले 2-3 सालों की योजना सारी पढ़नी और मैं सारी करवा रहा हूं आपको। 17 दिसंबर, चाहिए डबल आ गया इसका, ठीक है। देखिए ये डबल, ये इसको छोड़ देना, 17 दिसंबर ये छोड़ देना, ये अच्छा ठीक है, सही है। 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावित रहेगी, वो 26 तक थी, ठीक है। उद्देश्य विनिर्माण, सेवा व व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना और संस्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। किसका? ये क्वेश्चन देखो क्या है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये 17 दिसंबर 2019 से शुरू हुई, 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य विनिर्माण, सेवा, व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना
स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपए है। योजना में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। अब ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम ऋण राशि और ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% अनुदान है। कार्यालय आयुक्त उद्योग स्तर पर योजना के क्रियान्वयन व परीक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे तरीके से पढ़ना इसको। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? अब ये तो आपको पता ही है, इंदिरा रसोई योजना कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। इंदिरा रसोई योजना की जो शुरुआत हुई तो वो 20 अगस्त 2020 को हुई थी और 20 अगस्त आपको वर्तमान में राजस्थान में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जो भी योजना चल रही है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ। क्या है पूरी डिटेल में साथ में लेके आऊँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू, ये बात आपको याद रखनी। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कोई भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए। 8 रुपए में थाली यानी पेट भर खाना मिलेगा जिसमें 100 ग्राम दाल, कितने रुपए में? 8 रुपए में 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम आटा मिला के 450 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। नहीं 250 ग्राम आटा यानी चपाती वगैरह और 400 ग्राम की थाली हो जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली पर 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने बढ़ाकर इसका अनुदान 17 रुपए कर दिया। पहले 12 रुपए था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 17 रुपए कर दिया। राज्य सरकार इस योजना पर 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। प्रदेश के सभी 213 निकायों, 10 नगर निगम, 34 नगर परिषद और 169 नगर पालिका में कुल 328 रसोइयां का संचालन किया जा रहा है। तो ये आपके लिए खास महत्व और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? अभी वीडियो का जो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले एसआई में भी आ चुका है। 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ हुआ। देखिए क्या है पूरा पॉइंट, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरा तथ्य मैं लेके आया हूं। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। इसके लिए राज्य में प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए और 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके माध्यम से 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएगी। कौन कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं अथवा महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। एक योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। इसके तहत 75,000 महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको पता है निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण की योजनाएं चलती रहती है ना बच्चों बालिकाओं के लिए। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, इसके तहत 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना 5 प्रकार की है। इसके तहत 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को लाभ मिलेगा। और इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन योजना, प्रदेश की 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 योजनाएं हैं। प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? 7 नवंबर 2019 को। क्या है इसमें? सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए 47 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 17 से 30 वर्ष है। निम्न में से वात्सल्य योजना के बारे में सत्य कथन बताना है भी आपको।
यह योजना 13 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर की गई। सही है। यह योजना ICICI बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। बिल्कुल सही है। इस योजना में बच्चों का पालन पोषण व देखभाल करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो बच्चों का पालन पोषण और देखभाल करने वाले जो माता पिता होंगे उन्हें निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कौन सी योजना? वात्सल्य योजना 13 नवंबर 2020 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी दी गई है, लेकिन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी दी है, यह किन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है? इसका पता होगा आपको। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, उनके लिए स्पेशल ये सहयोग ये किया गया सरकार के द्वारा और फॉर्म भी भराए गए थे, आपको पता है। तो ये किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग या जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। तो इसमें तीनों की तीनों ही शामिल है। कौन कौन सी? सामाजिक जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग, उपयुक्त सभी। अब देखिए उद्देश्य क्या है? मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। पूर्व में चल रही अनुप्रति योजना इसी में समावित हो जाएगी। इसमें लाभ किस किस को मिलेगा? SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी वालों को मिलेगा। पात्रता के लिए परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा नहीं हो। नोडल विभाग इसका होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ये बहुत खास है। सहयोगी विभाग होगा अल्पसंख्यक विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के समन्वय से। तीनों हो गए ना, 1 2 3। परिलाभ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से UPSC, RPSC, SI, अधीनस्थ बोर्ड, रीट, चॉइस ऑफ ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल व क्लेट परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास हेतु 40,000 रुपए। किसी भी छात्र को इस योजना के लिए केवल 1 वर्ष के लिए लाभ मिलेगा। योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जाए। छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं की अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। और जैसे पिछले साल कोरोना आया था, कोरोना में जो बच्चे प्रमोट किए गए थे 12वीं और 10वीं में, उनके नंबर तो लगभग के 80 से ऊपर है। तो ये नुकसान बड़ा होता है कि अब जैसे अनुप्रति योजना होगी, इसमें 10वीं और 12वीं के आप मेरिट निकाल रहे हो। सरकार को ये भी देखना चाहिए। तो पिछले 10वीं और 12वीं के अंदर आपने जो भी बच्चों को दिया है, लेकिन हालांकि वो हो सकता है कि वो इसमें क्या है कि अभी 18 वर्ष उम्र न हो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों की होती है, कईयों की नहीं होती है, हालांकि वो फायदा मिल सकता है। आने वाले समय में ये नुकसानदायक होता है कई मेरिट के बेस पर जो 10वीं 12वीं लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? अभी आपको पहले तो याद रखना है, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग जून 2015 में चली थी कि 100 शहरों को लिया गया था। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है, जिसमें पहली सिटी थी भुवनेश्वर। कौन सी थी? पहली। और 100वीं थी शिलोंग, मेघालय। ठीक है, ये याद रखना। इसमें अपने राजस्थान की 4 सिटियां शामिल है। एक तो जयपुर, एक कोटा, एक अजमेर और एक उदयपुर, 4 शामिल है। अब ये कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड को पछाड़कर राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया, ये याद रखना है। अब देखो स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में इस बार राजस्थान देश में पहले स्थान पे पहुंच गया। 36 राज्यों की रैंकिंग में ये मुकाम हासिल हुआ है और ये मैंने आपको बता ही दिया, शुरुआत 100 शहरों का चयन हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर रहा? अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है, यानी अपने 4 शहर है उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, इसमें टॉप पे रहा उदयपुर, 5वें स्थान पे रहा, कोटा 10वें स्थान पे रहा। पूरी मैं डिटेल बताऊंगा। और ये देखिए क्वेश्चन आया था अभी साथ साथ में बता रहा हूं कि किस एग्जाम में कौन सा वीडियो मैन प्री का एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया कि स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में उदयपुर का देश भर में कौन सा स्थान है? 5वां। बहुत बड़ी बात है, 100 सिटियों में अपने उदयपुर, कोटा शामिल है टॉप 10 में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो डिटेल बताता हूँ। 100 शहरों में उदयपुर 5वें स्थान पर, कोटा 10वें स्थान पर, अजमेर 22वें स्थान पर और जयपुर 28वें स्थान पे है। और इन चारों शहरों में प्रदेश की चुनी हुई 29 जो अमृत सिटी है, वो उसके साथ भी अमृत सिटी में भी इनका काम इनको चुना गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? 33 के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए योजना शुरू की जाएगी, गोरा धाये ग्रुप फोस्टर केयर।
पूर्वाधायी ग्रुप पोस्ट की जाएगी। तो राजस्थान सरकार अनाथ और अपेक्षित बच्चों की देखरेख व संरक्षण व पुनर्वास के लिए इसको शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार में चल रही है CGHC की शुरुआत। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने कहा कि हमारे जो कर्मचारी है ना उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिले, तो RGHC की शुरुआत की है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 से हुई है। 1 जुलाई 2021 से क्या है देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी RGHS को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड, निगमों के कार्मिकों व पेंशनरों को उपचार की सुविधा है। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई है राज्य के अंदर वो कॉनफेड को बनाई है। कॉनफेड को बनाई है, किसको? कॉनफेड को बनाई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला, जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत कब से हुई है? जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस से हुई। तो प्रदेश के जनजाति समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर किया गया। योजना के तहत वही कार्य अनुमत होंगे जिनके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50% भाग जनजाति समुदाय का होगा। इस योजना को मंजूरी 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी, यानी 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर स्टार्ट कर दी। कौन सी जनजाति भागीदारी योजना? और इस योजना को मंजूरी पहले ही दे दी थी, यानी 23 जुलाई 2021 को मंजूरी दी थी। और शुरुआत, इसका शुभारंभ कब कर दिया? तो इसका शुभारंभ 9 अगस्त 2021 को कर दिया। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई फिक्स और फिक्स ध्यान रखना 13 मई 2018 को। तो 13 मई 2018 को भैरव सिंह शेखावत, नाम जानते हो भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। कितनी बार? 3 बार। पहले राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनके नाम पर भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना 13 मई 2018 को लॉन्च की गई। इस योजना के तहत SC, ST अन्य पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु 50,000 तक की ऋण सहायता 4% ब्याज पर दी जाएगी। ध्यान रखना, 50,000 परिवारों को 50,000 तक का ऋण 4% ब्याज पर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में पुनः प्रारंभ किया गया था। इसे पुनः कब प्रारंभ किया गया? डांग का मतलब क्या होता है? चंबल नदी के किनारे कुरोली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर का क्षेत्र डांग क्षेत्र है। और डांग की रानी कुरोली को कहते हैं। ठीक है, यहाँ डाकू रहते हैं बहुत सारे, देखो दस्यु क्षेत्र है ये, बस इतना याद रखना, उनको डाकुओं को भगाने के लिए डांग की जरूरत होती है। तो ये 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। पुनः इसे 2005-06 में शुरू किया गया था। पुनः 2005-06 में शुरू किया गया। 7% राज्य वित्त पोषित है। राज्य के 8 पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है। जैसे अपने ये पढ़ते हैं ना, ये हड़ौती वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र इधर है और इधर इन क्षेत्रों में ये संचालित है, जहां जहां चंबल नदी का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में पहुंचाने पर उस व्यक्ति को 5,000 की राशि देगी सरकार। बहुत अच्छी काम है। सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और कोई व्यक्ति उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसे 5,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। इस योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना का संपूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को अग्रिम आवंटित की जाएगी। ऐसा कोई करता है तो उसे दो आप। उपयुक्त सभी सत्य। तो सड़क परिवहन की बात आई है तो राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? ब्रजेंद्र ओला। नए मंत्रिमंडल बन चुका है। हमारा वीडियो दिया हुआ स्पेशल राजस्थान के मंत्री परिषद, न्यू मंत्री परिषद बाय नानक क्लासेस लगाओ, आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ दिया हुआ है, प्ले लिस्टें बनी हुई है। जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार
और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप का लोकार्पण किया गया है? जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप का लोकार्पण किया गया है? राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। बहुत ही शानदार है, यहां से क्वेश्चन मुझे लगता है कि टपकेंगे। राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। राज किसान साथी पोर्टल पर, अब ये देखो, राज किसान साथी पोर्टल पर हाल ही में कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने इसके द्वारा लॉन्च किया गया और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ओम प्रकाश जी को बेस्ट अवार्ड भी अभी दिया जा रहा है। तो ये भी चर्चा में। किसानों, व्यापारियों और कार्मिकों के लिए 8 मोबाइल ऐप बनाए गए, यानी पोर्टल तो कौन सा है? राज किसान साथी पोर्टल, और उसके तहत 8 मोबाइल ऐप और बना दिए, जिसमें मैं मुख्य बता रहा हूँ। राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप, जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए ये। राज किसान लोकेस्ट ऐप, टिड्डी नाम सुना है, टिड्डी कई दिन बड़ा उत्पाद मचाया था टिड्डियों ने। टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए। राज किसान सुविधा ऐप, किसानों के लिए चलाई जा रही योजना और अनुदान के बारे में जानकारी के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये किसानों के बारे में और कृषि का जब भी मामला है, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले के कांकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया? तो अभी मैंने आपको बताया था मित्रा योजना किस जिले में? कांकाणी कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। तो अशोक गहलोत ने यह बात कही है, जोधपुर के बोरानाड़ा में मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित करेगी। तो ये बता दिया मैंने। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो प्रतापगढ़ से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ताजा 2022 का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। इस योजना से अब वाईफाई के जरिए निःशुल्क इंटरनेट डाटा मिल सकेगा। इसमें से प्रथम 5 का शुभारंभ एलबीएस कॉलेज में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने कर दिया। अब बूस्टर डोज भी साथ में देख लो। पीएम वाणी योजना क्या है? पीएम वाणी योजना प्रधानमंत्री वाईफाई इंटरनेट योजना है। इसके तहत पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जा रहे हैं। ये वैसे ही काम करेंगे जैसे एक जमाने में टेलीफोन बूथ पीसीओ काम करते थे। इन पीडीओ में वाईफाई नेटवर्क जनरेट होगा। इनकी फ्रेंचाइजी लेने वालों के पास वाईफाई डाटा के प्लान उपलब्ध रहेंगे और बहुत ही न्यूनतम दरों पे होंगे। जैसे अब ये जियो वगैरह चल रहे हैं ना, एयरटेल वगैरह, कितना महंगा है, अपने कोरोना ही पड़ता है महीने के दिन। अब ये थोड़ा सिस्टम बदलेगा, सिस्टम होगा। अब देखो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रतापगढ़ से शुरुआत हुई। प्रतापगढ़ आपको पता है कि पहली डोज और दूसरी डोज 100% कोविड-19 की डोज लगाने वाला पहला जिला है अपने। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले के ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है? तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन मित्र योजना जो बीकानेर की है उसको कहा कि जब भी जरूरत पड़े पूरे देश में लागू कर सकती है। ऑक्सीजन मित्र योजना का मतलब जितनी की जरूरत पड़े उतनी ऑक्सीजन चलाओ, बाकी बंद कर दो। तो केंद्र सरकार ने जिले की ऑक्सीजन, बीकानेर जिले की ऑक्सीजन मित्र को पूरे देश में मुख्यमंत्री ने सुझाया है। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में सत्य कथन, ये तो स्टार ही लगा लो भाई, इतनी इंपॉर्टेंट योजना है, पूछो ही मत। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में सत्य कथन बताना है। यह परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। बिल्कुल सही है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि है इसको 7,355.23 करोड़। सही है। इसमें कोटा 12 झालावाड़ जिला लाभान्वित होगा। सही है, उपयुक्त सभी। कोटा 12 झालावाड़ लाभान्वित होगा। परवन वृहद परियोजना परवन नदी पर। तो ये देखिए, इस परियोजना के तहत 1821 गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ झालावाड़ 12 कोटा जिले के 637 गांव की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल 2,970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा और 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पे कौन सी योजना शुरू की गई है? देखिए, काफी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे। अन्यथा अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अनलाइक भी जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने जिसकी शुरुआत की है उसकी मुहिम कितनी की अच्छी चलेगी, कितनी की बच्चों को पसंद आएगी। क्योंकि कल आपको वीडियो मिलेगा इसका पुरस्कार का मिलेगा। आज योजना का बहुत ही खास टॉपिक है। जितने भी राजस्थान की मुख्य योजनाएं वो मैं सारी लेके आया हूँ। तो राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंदर SC, ST, SC और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर 31,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। देखो वर्तमान में 18 से 21 वर्ष देश के अंदर बालिका विवाह की उम्र की जा रही है, लेकिन अभी लोकसभा में पास हुआ है। अगर पूरी मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये 21 हो जाएगा अपने आप ही। वर्तमान 18 है। यह लड़की 10वीं पास है। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये सरकार देगी। लड़की अगर स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। बहुत अच्छी बात है सरकार की मुहिम है कि बच्ची अगर 10,000 पढ़ी है 10वीं पढ़ी है तो 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर स्नातक की हुई तो 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। 31,000 प्रोत्साहन राशि के स्वरूप है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? एकल नारी समान पेंशन योजना तो ये विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है। तो इस योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की जो महिलाएं उनको 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 वर्ष से कम यानी 55 से ज़्यादा और 60 वर्ष से कम है इन महिलाओं को 750 रुपये प्रति माह। 55 से 75 वर्ष की महिलाएं है तो 1,000 रुपये, और 75 से अधिक उम्र की महिलाएं तो उसे 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है सरकार के द्वारा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो पहले 500, फिर 55-60 के 750, फिर 250 और बढ़ गए 1,000, फिर 500 बढ़ गए 1,500। अनुप्रति योजना निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो अनुप्रति, वो अनुप्रति कोचिंग योजना थी, ये भी याद रखना। यह योजना SC, ST, SBC, OBC, जनरल के BPL बच्चों के लिए। योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए जैसे RS की तैयारी है या IS की तैयारी है, यहाँ 60,000 की राशि प्रदान की जाएगी। उपयुक्त सभी असत्य कथन है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 60,000 नहीं 50,000 रुपए की राशि देंगे। यहाँ तो 1 लाख रुपए, यहाँ 50,000, तो C इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो योजना के तहत 50,000 की राशि दी जाएगी। यानी IS वगैरह UPSC की तैयारी करने को 1 लाख और राज्य प्रशासनिक में 50,000। जयपुर का बालोजी गांव हाल ही में चर्चा में है, इसका कारण क्या है? बालोजी गांव जयपुर का चर्चा में है तो आपको पता है PM कुसुम कंपोनेंट A योजना के तहत सौर ऊर्जा का पहला संयंत्र राजस्थान के जयपुर के बालोजी गांव में लगाया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित PM कुसुम कंपोनेंट A योजना के तहत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में बालोजी गांव में सौर ऊर्जा उत्पादन हो गया है। इस परियोजना का निर्माण 3.50 एकड़ भूमि में किया गया। 1 मेगावाट क्षमता इस परियोजना की लागत लगभग 3.70 करोड़ की है। PCPNDC की मुखबिर योजना के तहत मुखबिर को अब कितनी राशि मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी? यानी PCPNDC क्या होता है? ये कन्या भ्रूण का जो पता लगाया जाता है, कन्या लिंग परीक्षण जो करवाया जाता है उसका पता लगाते हैं। तो मुखबिर बताने वाले को 3 लाख रुपए अब सरकार देगी। कितनी? 3 लाख। देखिए क्या है, भ्रूण लिंग परीक्षण की रोकथाम के लिए PCPNDT एक्ट को गंभीरता से लागू करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पहले 2.5 लाख इसमें थी और 3 किस्तों में दिया जाता थी। 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे 3 किस्तों में। अब 2 किस्तों में 50,000 और सहयोगी को 25,000 और मिलेंगे। टोटल कितने? 3 लाख रुपए। ध्यान रखना, PCPNDT यानी प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया। अगर कोई कर चोरी की सूचना देता है तो 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की राशि है, वो रकम के अनुसार है। अगर कोई मिलावटखोरी की जानकारी बताता है तो सरकार उसे 51,000 की राशि प्रोत्साहन के रूप में देता है। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल किया गया है? तो नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना है, उसमें कौशल प्रशिक्षण और जोड़ दिया। तो ये हथकड़ वगैरह शराब निकालते हैं ना, उनको नवजीवन योजना के तहत अब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको उन कामों से छुड़ाया जाएगा और प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार कोई अच्छे कामों के लिए दिया जाएगा। तो नवजीवन योजना में कौशल प्रशिक्षण शामिल है। सरकार ने नशे की लत से ग्रसित और हथकड़ शराब बनाने में लिप्त लोगों, उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही नवजीवन योजना के विस्तार का निर्णय लिया है। नशे की लत के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया और साल 2009 में नवजीवन योजना की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोच लो 2018 की योजना है, अब ये कोई पुरानी नहीं होती है, ये योजनाएं कोई पुरानी नहीं होती है, नई है सारी। तो देखिए, सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 12 फरवरी
2018 से शुरू। received on PhonePe. यह योजना समाज के गरीब परिवार वर्गों को स्वरोजगार उत्पन्न करने में सुविधा प्रदान करती है। इसमें भी क्या है, 50,000 ईबीसी लोगों को 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसरदा, देखो एक परवन और एक इसरदा, दोनों याद रखना। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का बाह्य वित्त पोषण एएफडी से ऋण लेकर करने के स्थान पर राज्य निधि से करने के प्रस्ताव को 18 अप्रैल 2000 को मंजूरी दे दी। अब सरकार ने कह दिया कि हम विदेशी किसी कंपनी से ऋण लेके नहीं करेंगे, खुद के खर्चे से कर लेंगे। इस परियोजना के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समस्या से ग्रस्त दौसा व सवाई माधोपुर जिले के 6 कस्बों और 1256 गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। याद रखना, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बना। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र के गांव में स्थायी जल स्रोत इसरदा बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। बजट में बार बार क्योंकि प्रस्तावित है 2023-24 तक जाके बनेंगे तो उपयुक्त सभी। ये पूरा डाटा आप देखना चाहते हो तो इतना पूरी निधि से किया जाएगा। 2024 तक ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए आपके सामने, ठीक है। बहुत सारे 47 क्वेश्चन है, लेकिन 47 क्वेश्चनों में क्वेश्चनों पे क्वेश्चन बने। खूब सारे मैंने प्रश्न दिए। मैंने पूरी कोशिश की कि 2019 का कोई, 2020 का, 21 का सारा योजना का जो मैटर है मैं निकाल के ले आया। लगातार आपको क्लास दूंगा। अगर कोई फिर भी योजना रह जाती है तो मैं आगे की वीडियो में जरूर आपको दूंगा, और रह जाती है तो भी मैंने आपको बता दिए 2020 और 21 की करंट ले लेना। राजस्थान करंट अफेयर्स की चूकना मत। एलडीसी के जितने भी विद्यार्थी, आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर राजस्थान करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन आगे आपको बाहर नहीं मिलेंगे, ये श्योर है। अब तक हमने आरएस कॉलेज लेक्चरर, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी एग्जाम हुआ, राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा बाहर नहीं जाता। इसको खरीद लेना। 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की और पेटीएम की व्यवस्था है। इस पे आपको 50 रुपए पे करने और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ मिले। कोई विद्यार्थी मुझे कॉल नहीं करेगा इस नंबर पे। अगर कॉल की तो किसी की कॉल नहीं उठाई जाएगी। आप 50 रुपए सीधा पे करें, स्क्रीनशॉट डालें इस नंबर पे और आपको अगले 5-10 मिनटों में पीडीएफ 2020-21 की दोनों मिल जाएगी। प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ लेना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आज मैंने शुरुआत कर दी है योजना की। आपको अब निरंतर आपको खूब सारी क्लासें शाम को मिलेगी। शाम 9 बजे आपका टाइम रहेगा। उससे पहले भी हमारी क्लास होती है, इसलिए 9 बजे रोज आपको ये क्लास लगभग उपलब्ध होगी। पुरस्कार, खेल प्रदर्शन पोर्टल, कोई भी आपका नए मंत्री वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। बस आप निरंतर बने रहें, अध्ययन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।